वृश्चिक राशि वाले मेरे मित्रों, आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूं आपका अपना ज्योतिष एवं तांत्रिक डॉक्टर रोशनानंद महाराज। मित्रों, 7वीं सदी के गड़ा हुआ धन की प्राप्ति होगी। राजशाही परिवार का धन आपको इस स्थान पे प्राप्त होने वाला है 16 जनवरी से 31 जनवरी के बीच। मित्रों, 2025 की भविष्यवाणी आपकी अरबों की भविष्यवाणी है, क्योंकि मेरे मित्रों लक्ष्मी के प्रबल योग बन रहे हैं, लक्ष्मी के प्रबल योग बन रहे हैं और आर्थिक स्थिति आपकी बेहतर होगी साल 2025 में। मित्रों, लक्ष्मी के प्रबल योग होंगे, आर्थिक स्थिति आपकी बेहतर होगी और व्यापार की दृष्टि से उत्तम वर्ष रहेगा। लेकिन मेरे मित्रों, इसमें कई बाधाएं उत्पन्न होगी और ऐसे व्यक्ति आपके जीवन काल में आकर खड़े हो जाएंगे, जिसके कारण से आपके लक्ष्मी प्रबल योग में भटकाव उत्पन्न कर देगा और आपकी आर्थिक स्थिति को बदतर बनाने में वे व्यक्ति कोई कसर नहीं छोड़ेगा। मित्रों, आज का कार्यक्रम साल 2025 का सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम है, तो आप इस कार्यक्रम को पूरा अवश्य देखिए और समझने का प्रयास करिएगा। कार्यक्रम के अंत तक अवश्य बने रहिएगा। मित्रों, ये कार्यक्रम आपके और आपके परिवार के लिए बहुत ही खास कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम को बिल्कुल भी मिस नहीं करना है और निरंतर आगे बढ़ते रहना है आपको मेरे मित्रों। कार्यक्रम को पूरा देखना है और माता को प्रसाद के रूप में 5 लोगों से चैनल को सब्सक्राइब करवा देना है। कमेंट में जय माँ कामाख्या लिख देना है मेरे मित्रों, क्योंकि रविवार और शनिवार की रात्रि को विशेष पूजा की जाती है मेरे मित्रों। 12 बजे रात्रि से लेकर 3 बजे तक सिर्फ आपकी राशि के लिए पूजा की जाती है। इसलिए माता रानी के चरणों में कम से कम 5 सब्सक्राइब अवश्य करा दें मेरे मित्रों। आपसे ना ही किसी भी प्रकार का रुपया, पैसा, धन दौलत लिया जाता है और समाधान इस कार्यक्रम को देखते ही आपके जीवन की आधी परेशानी समाप्त हो जाएगी। यूँ कहो तो आधी से ज़्यादा भी सभी परेशानी जड़ों से खत्म हो जाएगी, दोबारा आपके जीवन काल में लौट कर नहीं आएगी। सभी परेशानी बंधन में बन जाएगी मेरे मित्रों। तो मित्रों, जैसे कि आप सुन रहे हैं, 7वीं सदी के गड़ा हुआ धन की प्राप्ति होगी। राजशाही परिवार का धन आपको इस स्थान पे मिलेगा। तो ये कौन सा स्थान है? और यहीं दूसरी तरफ साल 2025 से निकल कर आ रही है कि लक्ष्मी के प्रबल योग, आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, व्यापार की दृष्टि से उत्तम वर्ष रहेगा, धार्मिक कार्यों में संलग्नता बढ़ेगी, वैवाहिक रिश्तों में अहंकार से आपको बचना है। और यहीं छात्रों के लिए ही बहुत ही फलदायी वर्ष है, लेकिन सेहत में आपको सेहत का विशेष ध्यान रखना होगा। पाचन तंत्र आपका जवाब देगा, किडनी, लीवर परेशानी करेगी। तो मित्रों, लक्ष्मी के प्रबल योग कैसे प्राप्त होगा, आर्थिक स्थिति बेहतर कैसे होगी, परिवार की दृष्टि से व्यापार आपका कैसे उत्तम रहेगा, धार्मिक कार्यों में संलग्नता कैसे बढ़ेगी, वैवाहिक रिश्तों में किस चीज़ों से बचना है, तो अहंकार से बचना है। पति और पत्नी कभी भी अहंकार में नहीं पलना है और अहंकार में आगे नहीं बढ़ना है। जहाँ तक वो दोनों आपस में झुकें तो बेहतर रहेगा। छात्रों के लिए ये वर्ष बहुत ही बेहतर रहेगा, लेकिन उसके लिए क्या करना होगा? सेहत का विशेष ध्यान देना होगा, पाचन तंत्र का ध्यान देना होगा। जनवरी से जुलाई तक ये पाचन तंत्र जनवरी से जुलाई तक आपको परेशान करेगा, तो आपको ध्यान रखना है कि इतना चीज़ों के लिए आपको रामचरित मानस का पाठ करना है और शनिवार और मंगलवार को 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ आपको करना है। ये बातें आपको नहीं भूलना है। शनिवार को 7 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है, रामचरित मानस का पाठ करना है और ये चीज़ आपको हमेशा के लिए करना है मेरे मित्रों।
मित्रों, आगे आपके जीवन की जो परेशानियां हैं, घर में जो नकारात्मक शक्ति है, ये तंत्र का शक्ति है। तांत्रिक विद्या के कारण से परेशानी है और ये परेशानी आपको असर दिखाना प्रारंभ कर दिया है। बहुत बार आपका मन जाता है कि आपका धन गड़ा हुआ है। कहीं आपको ऐसे सपने में बार बार दिखाई देता है कि इस स्थान पे धन गड़ा हुआ है। आपको सपने में बार बार धन दिखाई देता है। लेकिन मेरे मित्रों, बहुत लोगों के लिए इस राशि में सही है और बहुत लोगों के लिए ये धन साक्षात मौत है। ये भी बात को आपको ध्यान में रखना होगा, क्योंकि मेरी भविष्यवाणी कभी गलत नहीं होती बेटा। जब तक मैं विश्लेषण नहीं करता हूँ, मैं आपके सामने प्रस्तुति नहीं करता हूँ। तो बेटा, बहुत लोग इस राशि में ऐसे हैं जिनको धन की प्राप्ति होगी, और वहीं बहुत लोग इस राशि में ऐसे हैं जिन्हें धन की जगह उन्हें साक्षात मौत दिखाई पड़ रहा है। अभी से ही परेशानी में पड़ रहे हो, शरीर में दर्द बनता चला जा रहा है और इतनी असहनीय पीड़ा बनती जा रही है कि पूरे शरीर को झकझोर कर रख दिया। मेरे मित्रों, आपके घर में यहाँ तक कि नकारात्मकता तंत्र विद्या के कारण से फैल रही है और धन के बारे में जानने का बहुत ही प्रयास करते हो कि गड़ा हुआ धन कहाँ पे है, और आपका पूरा काम कभी नहीं हो पाता है। लेकिन चलो, सबसे पहले हम बता देते हैं कि अगर धन के बारे में जानना है और कहाँ मिलेगी तो इनका क्या खास उपाय करें। आपको 5 सुपारी लेनी है। 5 सुपारी लेनी है, उसे अच्छी पानी से धोना है और कपड़े से साफ कर देना है उसे। और जिस जगह पे आपको बार बार सपने आ रहा है कि इस स्थान पे गड़ा हुआ धन है, वहां पर 9.25 अंगुली गड्ढा करना है और 1 सुपारी उस गड्ढे में गाड़ देना है और 4 सुपारी एक चतुर्भुजाकार के कोण बनानी है और चारों कोनों में गड़ देना है। एक कमरे की आकार कितनी दूरी तक लेना है आपको, चारों कोनों में 1-1 सुपारी गाड़ देनी है। और फिर हर रोज बीच वाली सुपारी के पास असावली धूप दिखाना है और 21 दिन तक ये काम करना है। और 21 दिनों के बाद अगर उस स्थान पे धन होगा तो सुपारी काली हो जाएगी, तो फिर आप खुदाई कर लेना। और अगर ना हुआ और बार बार सपना दे रहा है तो समझ जाना कि बेटा वो साक्षात मौत है, साक्षात मौत है। मित्रों, अब हम बात करेंगे, आपका कोई भी काम यानी कोई भी कार्य आपका पूरा नहीं होता है। आपका कार्य पूरा होते होते बार बार रुक जाती है और आप परेशान हो जाते हो। आप परेशान हो जाते हो, घनघोर परेशान हो जाते हो, तबाह हो जाते हो। तो मित्रों, आपका एक भी कार्य नहीं होता है। किसी न किसी कारणवश आपके कार्यों में बाधा उत्पन्न हो जाती है, परेशानी आकर खड़ी हो जाती है। तो ये भी आपका पूर्ण होगा। बस 7 बार शनिवार और मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करना है और प्रत्येक दिन सूर्योदय से पहले बिस्तर छोड़ देना है और स्नान करने के बाद एक बार हनुमान चालीसा का पाठ कर लेना है। मित्रों, दिमागी दिक्कत आपको हो गई थी, यानी बीच में पागलपन जैसी स्मृतियां आपके जीवन काल में बन रही थी। अब करीब करीब आधा से अधिक पागलपन आपके जीवन काल में छा चुकी थी। दिमागी दिक्कतें गंभीर हो चुकी थी और ये किस प्रकार से हुई थी ये मैं बता देता हूं, लेकिन आगे नहीं होगी। वर्तमान के समय से ये कट जाएगा। देवी की कृपा भी बनी रहेगी। पागलपन आपका स्ट्रेस के वजह से हुआ था, झटका भी लगा था, लेकिन तुम्हारा सोचना सही है। जो घर का देवता है उन्हीं देवता ने तुम्हें पागल किया था और उन्हीं देवता तुम्हें झटका भी दिया था। और ये झटका काफ़ी समय तक मिलता रहा आपको,
जिसके कारण से आप धीरे धीरे पागल होते चले जा रहे थे। ये शक्ति, ये देवता तुम्हारे घर में पुरानी वास है, ये जाना नहीं चाह रहा है, लेकिन इसे सिमर गाछ में खूटकर पलटना पड़ेगा या उसी जगह उसे स्थान देना पड़ेगा। तो घबराना नहीं है, नाम गोत्र स्थान दिए गए नंबर पर मैं मैसेज या व्हाट्सअप कर दें, मेरे द्वारा उसे खूट दी जाएगी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन मित्रों, जो पुरानी संपत्ति है, जो आपको बार बार दिखाई देता है, ये आपके ही पूर्वजों की संपत्ति है, वो आपको प्राप्त हो जाएगा। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, वो आपको प्राप्त होगा। लेकिन कुलदेवी का विशेष ख्याल रखें। ये कुलदेवी आपकी भटकने लगती है, जिसके कारण से पूरे परिवार में उपद्रव मचा देता है, तनाव उत्पन्न कर देता है, कई सारे परेशानी एक साथ में लाकर खड़ा कर देता है मेरे मित्रों। यहाँ तक कि आपके पितृ भी भटक रहे हैं। शायद अगर हो सके तो परिवार से अगर कोई जाना चाहे तो अभी कुंभ का मेला लगा है, कई वर्षों बाद लगा है, कई वर्षों ही नहीं, कई 100 वर्षों की बात करो तो कई 100 वर्ष से बाद अभी कुंभ का मेला लगा है। इसमें अपने पितरों का तर्पण पिंडदान करा सकते हैं। आप स्वयं भी जा सकते हैं। अगर आप नहीं जा सकते हैं तो दिए गए नंबर पर नाम गोत्र स्थान लिखकर मैसेज करें, मेरे द्वारा पिंडदान तर्पण कर दी जाएगी। आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। स्नान दान आदि वगैरह सब कर दी जाएगी, आपको चिंता करने की बात नहीं है। तो मित्रों, आपको कहीं ठगाने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। करियर भी अच्छी रहेगी, मैरिज भी होगा, प्रमोशन भी होगा, बच्चे भी होंगे। घबराने की ज़रूरत नहीं है। बहुत लोग इस राशि में ऐसे हैं जो कि संतान को लेकर बहुत परेशान भी रहे हैं, संतान को लेकर बहुत ही अधिक परेशान रहे हैं। आपको चिंता करने की बात नहीं है, आपको सफलता प्राप्त होगी। दिक्कतें बन रही है, जिन्हें संतान नहीं है उन्हें दिक्कत बन रही है। अंडकोश में दिक्कत बन रही है, अंडे नहीं बन पा रहे हैं, तो चिंता आपको करने की बात नहीं है। वे भी सही होंगे, जहाँ जो दिक्कत है वे भी कट जाएगी, आपको चिंता करने की बात नहीं है। तो मित्रों, लेकिन विशेष ख्याल आपको रखना है, इन बातों का ध्यान देना है। दुश्मन आपके पीछे पड़े हैं, बेइज्जती कराना चाहते हैं, कई बार बेइज्जती करा भी चुका था, झूठे मुकदमे में फंसाना चाहता है, गलत आरोप लगाते रहता है, आय के स्रोत पूर्ण रूप से बंद पड़ जाता है कभी कभी, लेकिन सही रहेगा। शरीर गलता चला जा रहा है, वे भी अच्छा हो जाएगा, घबराने की ज़रूरत नहीं है। मानसिक रूप से जो परेशानी है वे भी कट जाएगी। आज और इसी समय से आशीर्वाद है। मन की अस्थिरता, मन में अस्थिरता बनी हुई है, मन आपका अस्थिर नहीं है और उस वजह से पेट में पीड़ा बनी रहती है। घर परिवार में एक सदस्य ऐसे भी हैं जो हमेशा कोई न कोई बीमारी से वे परेशान ही रहते हैं, वो तड़पते ही रहते हैं, लेकिन फिर भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। इस सन्यासी बाबा उसे भी ठीक करेगा, आपको चिंता करने की बात नहीं है। आज और इसी समय से वे भी ठीक हो जाएगा। आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करना है, परेशान नहीं होना है, तड़पना नहीं है। जहाँ जो दिक्कत है वो इसी समय से कट जाएगी। लेकिन सड़क दुर्घटना हो सकती है, इनसे आपको सावधान रहना है और बेवजह के झगड़ों में नहीं पड़ना है और पैसे की लेन देन से आपको बचना है। इन्हीं वजह से रिश्ते में खटास आएगी, दरारें उत्पन्न होगी और तकरार भी हो जाएगा। तो इन बातों का ध्यान रखना है। शनिवार, मंगलवार और गुरुवार को शराब का सेवन नहीं करनी है, तामसिक भोजन ग्रहण नहीं करना है। बस आपको इतना ही ख्याल रखना है, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं करना है। तो मित्रों, आज का कार्यक्रम यहीं तक था। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम। मिलते हैं हम आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपनों और अपनी परिवार का ख्याल अवश्य रखिएगा मेरे मित्रों।